नमो नमः। आज पूरी दुनिया जिसे धन का देवता मानती है, क्या आप जानते हैं पिछले जन्म में वो एक मामूली चोर थे। एक ऐसे चोर जो खाने के लिए तड़पते थे। एक दिन चोरी के इरादे से शिव जी के मंदिर में गए और गर्भगृह में एक ऐसी गलती कर दी है जिससे साक्षात महादेव उन्हें ब्रह्मांड का सबसे अमीर व्यक्ति यानी कि कुबेर बना दिया। आज के इस वीडियो में मैं आपको शिव पुराण के रुद्र संहिता की कुबेर के पूर्व जन्म की असली कथा सुनाऊंगा और साथ में ही शिव पुराण में लिखे धन प्राप्ति और कर्ज से मुक्ति के 3 अचूक उपाय बताऊंगा जो आपकी सोई हुई किस्मत जरूर चमका सकती है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव पिछले जन्म में गुण निधि नाम के एक ब्राह्मण पुत्र थे जिनकी संगत कुसंगत थी, बहुत खराब थी। उनकी संगत में वो चोरी, डकैती, जुए खेलते थे। इसलिए कहते हैं दोस्ती हमेशा अच्छे व्यक्ति से होना चाहिए, क्योंकि जैसा संगत वैसा रंगत हो जाता है। ये सब देखने के बाद गुण निधि के पिता जो थे वो गुण निधि को घर से निकाल देते हैं। अब भूखे प्यासे भटकता रहता, कहीं पर भी गलत काम करता। एक दिन कुछ भक्त नैवेद्य ले जाते हुए दिखे उन्हें शिव मंदिर की तरफ, यानी कि वो भोग ले जाते हुए दिखे। तो गुण निधि भोजन की लालच में उनके पीछे पीछे मंदिर चला गया। रात का समय था। फिर जब सारे भक्त प्रसाद चढ़ाकर चले गए तो गुण निधि चुपके से मंदिर के गर्भगृह में चला गया। लेकिन मंदिर में बहुत ही अंधकार था, बहुत ही सन्नाटा था। इस कारण उसे प्रसाद दिखाई ही नहीं दे रहा था। अंधकार दूर करने के लिए गुण निधि ने अपने धोती का एक हिस्सा फाड़ा और उसकी बत्ती बनाई और जलाकर शिवलिंग के पास रख दिया, और बस यही हो गया चमत्कार। भले ही गुण निधि का उद्देश्य चोरी करना था, लेकिन उसने गलती से ही सही पर उसने महादेव के सामने दीपदान कर दिया। रात्रि के उस घंघोर अंधकार में शिव जी के सामने प्रकाश करने के लिए इस छोटे से पुण्य से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसी क्षण महादेव ने गुण निधि के सारे पाप भस्म कर दिए। और इसी पुण्य प्रताप से वे अगले जन्म में कलिंग देश के राजा बने और कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने उन्हें धनपति कुबेर का पद और अलंकापुरी का साम्राज्य सौंप दिया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि महादेव इतने भोले हैं कि एक चोर से अनजाने में हुई गलती की वजह से उस चोर को धनपति कुबेर का पद मिल सकता है। तो हम सच्चे भक्त अगर सही भाव से भगवान की पूजा और ये शिव पुराण का उपाय करेंगे तो भगवान हमारी झोली क्यों नहीं भरेंगे। आइए जानते हैं शिव पुराण के वो 3 उपाय जिसे करने से दरिद्रता दूर भागती है। अगर आपके जीवन में पैसों की बहुत तंगी है और आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो रात्रि के समय में भगवान शिव के पास गाय के शुद्ध घी के साथ भगवान कुबेर का ध्यान करते हुए जरूर दीपक जलाएं। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में ये काम अवश्य करें, क्योंकि शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि रात्रि का दीपदान कभी खाली नहीं जाता है। शिव पुराण के विद्वेश्वर संहिता में साफ लिखा हुआ है, अक्षतानां प्रसादेन लभेत धनमुत्तम, अर्थात भगवान शिव पर अक्षत चढ़ाने से उत्तम धन की प्राप्ति होती है। लेकिन ध्यान रहे कि अक्षत खंडित ना हो, अक्षत टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। आप प्रातः काल स्नान करने के बाद 11 या 21 दाना जरूर चढ़ाए अपने मनोकामना बोलते हुए। इससे लक्ष्मी आपके घर में सदैव स्थायी रूप से वास करती है। अब तीसरा उपाय जो है वो कुछ ऐसा है, अगर आप भारी कर्ज से डूबे हुए हैं, लोन या उधारी चुकता नहीं हो पा रहा है, तो ये उपाय आपके लिए वरदान है। किसी सोमवार या प्रदोष के दिन में तांबे के लोटे में तिल और शुद्ध जल रख ले और फिर भगवान शिव पर अभिषेक करे, महामृत्युंजय मंत्र बोले या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें। वैदिक महामृत्युंजय मंत्र है ओम हरिः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। यह है वैदिक, और जो पुराणोक्त श्लोक है वो कोई भी बोल सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार है, मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। इससे राहु केतु का जो अशुभ प्रभाव होता है वो खत्म हो जाता है और कर्ज मुक्ति के रास्ते खोलता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। महादेव सिर्फ भाव के भूखे हैं और एक लोटा जल के भूखे। पूर्ण श्रद्धा के साथ इस उपाय को करके देखिए, महादेव आपकी और हमारी झोली जरूर भरेंगे। अगर आपको शिव पुराण की ये प्रामाणिक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।